नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे IBPS SO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत लोग चिंतित होंगे कि मेंस का रिज़ल्ट तो आ जाएगा, इंटरव्यू भी हम लोग दे लेंगे, लेकिन इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रिज़ल्ट है 2022-23 के लिए जो वैकेंसी आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं सुमित सरदेसाई मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंटरव्यू जो था हमारा 30/1/2022 को था। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेल पे एक चेकलिस्ट का मेल आया था IBPS की तरफ से, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी थी। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप देखिए ज़रा कि ये जो पहला है, आप देख सकते हैं फोटोकॉपीज़ of the document should be self-attested and the original of all documents should be invariably submitted for verification। यानी कि आप जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़ोटोकॉपी आप करा के सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे आप, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ कैरी करेंगे। प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू IBPS फॉर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर 14 हो जाएगा इस पर। अटैच 1 सेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिंट आउट। एक सेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स का आपने इन्फॉर्मेशन दिया है IBPS SO को, वो सब का एक सेट ज़रूर, मैं ये कहूँगा कि 2 सेट आप बना के लेके जाएंगे, ठीक है। आप 2 सेट को प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसमें देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आप कैरी कर सकते हो, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं 10th का जो मार्कशीट होता है उससे डेट ऑफ बर्थ आपका कंफर्म कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, मार्कशीट जो होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो आप कैरी कर लेंगे। बी नंबर कहता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर ईयर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रेजुएशन। अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि या तो हम प्रोविजनल रख लें या ओरिजिनल रख लें, मार्कशीट रख लें। आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, प्रोविजनल, ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वो सारे चेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोविजनल लेके जाएंगे, प्रोविजनल चेक करेगा, ओरिजिनल नहीं चेक करेगा, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे वो लोग। तो आप मार्कशीट भी रखें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रखें और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री जो होता है वो भी रखेंगे आप। और देखिए नेक्स्ट सी में है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे। SC ST OBC है ना, रिजर्वेशन के लिए अगर आपने क्लेम किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई डिसेबिलिटीज़ का आपने क्लेम किया है तो वो, मतलब जो भी, जैसे एक सर्विस कैटेगरी के अंदर आपने फॉर्म फिल किया है तो वो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट में आपने क्लेम किया है वो ज़रूर आप लेके जाएंगे। OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल पे बनाया जाता है, तो वो सेंट्रल लेवल पे आप एक फॉर्मेट आपके नोटिफिकेशन में होगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट करके आप वो सर्टिफिकेट बनवा के जाएंगे। उसके बाद कहता है सेकंड नंबर पे आएंगे तो प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, है ना। आप जो भी कॉल लेटर इंटरव्यू का होगा, आप जो ऑफिशियल साइट्स पे आएंगे उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करके जाना है। उसके बाद कोई आपके पास राशन कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस है लर्निंग, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा वैलिड ID प्रूफ के लिए। तो अभी तो सबको यार देखो सिंपल सी बात है भाई लोग कि आधार कार्ड जो है एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाएंगे, सबसे बेस्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे आइए,
तो ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, वो सारा, अगर एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया होगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, ठीक है। और बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, MBA जो आपने किया है, या फिर BTech आपने किया है, जो भी आपने किया है, लॉ आपने किया है, तो जो भी डिग्री पे आपने फॉर्म को फिल किया है वो अपनी डिग्री लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, आपने MBA किया है और आपका स्पेशलाइजेशन जो है HR से है, मार्केटिंग से है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे के सर्टिफिकेट्स पे जो है वो लिखे नहीं होते हैं, है ना। बहुत लोगों के सर्टिफिकेट पे लिख दिया जाता है कि MBA जो है मार्केटिंग के साथ किया उन्होंने, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेजेस जो है, ये लिख के नहीं देती है। तो आपको इसके लिए एक लेटर यूनिवर्सिटी से बनवाना पड़ेगा, जिस लेटर में ये मेंशन हो कि आपने जो है MBA मार्केटिंग से या HR से किया है। अदरवाइज़ फिर वो वहाँ पे जाओगे तो फिर परेशान करेंगे, फिर इनवैलिड करके आपको वापस भेज देंगे। तो बी क्लियर कि आप जब वहाँ पे जाए तो आपका जो भी ये है, मतलब सर्टिफिकेट है, तो एक लेटर यूनिवर्सिटी से ज़रूर बनवा ले कि आपने मार्केटिंग से MBA किया है या HR से MBA किया है, इस तरह का, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स आप ज़रूर लेके जाएंगे, 8 कॉपीज़ ऑफ फ़ोटोग्राफ्स रख लेंगे आप। मैं यही बोलूँगा कि आप 8 कॉपी रख लें, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, अदरवाइज़ जो है आपकी एलिजिबिलिटी जो है वहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी, जो बहुत नुकसान होगा। इतना पड़ाव पार करने के बाद, इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, अगर फिर बाद में ऐसा हो कि मैं वहाँ से छट के आ रहा हूँ और कोई यहाँ वहाँ से छट के आ रहा है, बहुत दुख होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना, कि लिखता है योर फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एज कैटेगरी TCR स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर डिसेबिलिटीज़ है उस केस में है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट EWS से आप बिलोंग करते हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, जो आपने शायद बनवा के मेंशन किया होगा, या फिर आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले आप बनवा के जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिकली, इतनी सारी चीज़ें आपको जो है मतलब लेके जानी है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से जो है आपका ये इंटरव्यू प्रोसेस निकल जाएगा। चिल आउट मार के जाना है भाइयों, रिलैक्स मूड में रहना है। जितना ज़्यादा टेंशन लोगे इंटरव्यू उतना ख़राब होगा। रिलैक्स मूड में लेना है हमेशा, जो है मतलब अब स्माइली फेस रखना है। अब देखो, स्माइली फेस का मतलब ये नहीं कि हंसते ही रहना है। स्माइली फेस का मतलब होता है कि रिलैक्स मूड में, एकदम रिलैक्स होके जब वो क्वेश्चन पूछे तो एकदम आराम से, हल्के से, एकदम चेहरे पे एकदम हल्की सी मुस्कुराहट जो है आपको दिखनी चाहिए, कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, बंदा जो है कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स्ड है, आराम से इंटरव्यू दे रहा है। तो उसमें आपके मार्क्स लेने के जो चांसेस होते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन था मेरी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो एज इट इज़ IBPS के द्वारा जो भेजा जाता है उसके रिगार्डिंग है। तो ये आप ज़रूर देखें और समझें। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़नी है। आराम से चिल आउट करके जाओ और इंटरव्यू दे के आओ यार। और हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे। रिज़ल्ट जब मेंस का आ जाता है उसके बाद हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। 10 डेज़ मोर एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, तो हम लोग करेंगे यार दोस्तों, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, गुड नाइट यार। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो मैं अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन कंटेंट डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।